कि बच्चे ना देखें और ये आयला मलिक के साथ पता नहीं। बट मुझे ये पता चला है कि डेटा बहुत ज़्यादा है उसके पास, यानी ये एक आधी वीडियो तक बात नहीं ख़त्म होनी। चौधरी परवेज़ लाई रिज़ाइन करके अब फिर इनके कैंडिडेट के तौर पे सामने आ जाएं। आज़म स्वाति को तो मिनिमम 7 साल कैद हो सकती है। बाहर निकल के टार्ज़न बन जाते हैं, अंदर जाते हैं तो वो मास्क मांग रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माहिश तबस्सुम। नाज़रीन, आजकल सियासत में सिर्फ ऑडियो और वीडियोस की गूंज है। कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है मुबश्शिर साहब, स्पेशली जब से वो हैकर बॉय टाइप कोई ट्विटर अकाउंट एक बनाया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बड़ी इस तरह की चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि खान साहब की एक और नई वीडियो लीक होने जा रही है। तो सर, ये कौन करवाने जा रहा है और ये किस टाइप की वीडियो होगी और इस तरह की चीज़ें कि आवाम के सामने आनी चाहिए? यार मैंने तो वो ट्वीट देखी है हैकर बॉय की, और उसमें वो कह रहा है कि बच्चे ना देखें और ये आयला मलिक के साथ पता नहीं ज्यादती की क्या किया, मुझे नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड एंड दिस इज अ न्यू लो इन आवर पॉलिटिक्स एंड पावर्स गेम्स। कौन करा रहा है लीक, ये तो मुझे नहीं पता कौन करा रहा है। हैकर है और हैकर को ही ट्रेस करना पड़ेगा। अगर किसी ने करना है तो हैकर से ही पता चलेगा। बट मुझे ये पता चला है कि डेटा बहुत ज़्यादा है उसके पास, यानी ये एक आधी वीडियो तक बात नहीं ख़त्म होनी। ये पता नहीं बेइंतहा डेटा है। बाकी अल्लाह खैर करे। तो सिर्फ खान साहब की तो नहीं होंगी ना, फिर तो और भी लोगों की वीडियोस होंगी। हाँ जी, अपना ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ उनकी हो, लेकिन ये है कि खान साहब जो है वो तो अब तस्लीम तो एक किस्म का कर चुके हैं ना। जब उन्होंने लास्ट अपनी वो स्पीच भी की, उन्होंने कहा देखें मेरे घर के फ़ोन को हैक किया हुआ था या टैप किया हुआ था, उसकी बातें निकल गई, तो वो ऑडियोज़ तो उन्होंने एकदम से कंफर्म कर दी। अब ये वीडियोज़ का बड़ी देर से वो कह रहे हैं, बड़ी देर से बता रहे हैं कि मेरी कुछ वीडियोज़ आनी है, मुझे ब्लैकमेल करेंगे। पता नहीं क्या कराना उनसे। असेंबलियाँ तो वो तोड़ना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई होने के वो करीब हैं, पाबंदी लगने के बहुत करीब हैं, तो और किसने क्या ब्लैकमेल करना उनको। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि वो हमें इसलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि हम इन चोरों को कबूल कर लें। कबूल तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अपना वोट लेके पार्लियामेंट में आता है और पार्लियामेंट से आगे एक जायज़ तरीके से वो आता है, उसको तो कबूल करें ना करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो है वहाँ पे, वो तो एक रियलिटी है। खुद इमरान जब आए थे तो बिलावल ने कहा था जी सिलेक्टेड है, तो उन्होंने भी ये कहा था। तो क्या उस वक्त असेंबलियाँ तहलील करना शुरू हो जाते कि बिलावल भुट्टो को नहीं पसंद था और उन्होंने कह दिया था कि सिलेक्टेड है। तो लोगों की पर्सनल विम्स पे तो कारोबार ज़िंदगी नहीं चल सकता। लेकिन सर, ये समझ नहीं आती, वो हैकर के नाम से जो भी ट्विटर अकाउंट है, जाहिर है वही हैक भी करता है। मतलब आज तक एजेंसीज या कोई भी इस बात का पता ही नहीं लगा सका कि कौन है ये, क्यों ये वीडियोस लीक की जा रही हैं। देखें ये हैरानी की बात है। और अभी तक देखें, एक आपको याद होगा कि जब पहली खबर आई थी कि डेटा हैक हुआ है, पता नहीं कितने टेराबाइट्स का, गीगाबाइट का, जो भी होता है, या बाइट्स का डेटा तो मुझे नहीं पता कितना होता है, लेकिन है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी फौरी तौर पे, और उसमें आईबी वालों को भी डाला था, कोई एफआईए वालों को भी डाला था, और कहा था कि एक हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी। तो वो एक हफ्ता तो हो गया महावेश, एक हफ्ता तो पता नहीं कितने महीने पहले हो चुका है, तो अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई। तो और फॉलोअप भी किसी ने नहीं किया, ना किसी जर्नलिस्ट ने फॉलो किया, ना मीडिया ने किया, ना ही गवर्नमेंट के अंदर फॉलोअप हुआ, ना ही ऑपोजिशन ने फॉलोअप किया, ना पीटीआई ने भी नहीं किया। यानी कोई चाहता नहीं बेसिकली उसको फॉलोअप करना, क्योंकि अंदर से लगता है उनको पता है कि क्या है। सर, आज इन्होंने एक और भी बात की है। ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने हमारे साथ इस तरह दुश्मनी की जैसे मैं कोई मुल्क दुश्मन या गद्दार हूँ। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं खान साहब? गद्दार और मुल्क दुश्मन तो ये हर एक को कहते रहे हैं अपने अलावा, हर तकरीर में। आप तो खुलकर नाम भी लेते हैं। जो उन्होंने किया वो क्या मुल्क दुश्मनी नहीं थी? मुल्क की मईशत को डबोना, कारजा पॉलिसी का सत्यानाश करना, लॉ एंड ऑर्डर को तबाह करना, सी पैक को रोल बैक करना, स्टेट बैंक को गिरवी रख देना, लोकल मईशत का बेड़ा गर्क कर देना, बच्चे बच्चे की ज़ुबान से फ़ौज को, इदारों को बुरा भला कहलवाना, सियासत के अंदर पूरी कौम में पोलराइजेशन करना, तकसीम करना। तो क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं थी खान साहब की? सर, वैसे पंजाब की क्या सियासी सूरत हाल होने जा रही है? क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली तो कह रहे हैं कि असेंबली अभी नहीं टूट सकती, तो यानी खान साहब अभी एक और तारीख का ऐलान करेंगे।
मेरी बात हुई है सप्तान खान साहब से, स्पीकर पंजाब असेंबली से, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि जी अच्छा। कल तो खैर नहीं टूट रही, कल तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, यानी जुमे के दिन। उसके बाद वो कहते हैं यानी वो शामिल होगा, जमा होगा, तो फिर मिनिमम 3 डेज़ मैक्सिमम 7 डेज़ होते हैं स्पीकर के पास आइनी तौर पे। तो उस मियाद ख़त्म होने के बाद वो 1 या 2 जनवरी की तारीख हो सकती है। तो ऑब्वियसली कल तो असेंबली डिज़ोल्व नहीं हो रही और ये मामला आगे जाएगा और पहली को कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने असेंबलियाँ नहीं छोड़नी, वरना आप खान साहब कहें कल केपीके तो डिसॉल्व कर देना, कम से कम शुरुआत तो करें ना, हम पता तो चले वो सीरियस है। सर कल एक और खबर सोशल मीडिया पर फैलाई गई वो ये कि स्पीकर ने सदर आरिफ अलवी को खत लिखा है कि गवर्नर को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन आज स्पीकर ने इस बात की तरदीद कर दी है। तो फिर झूठी खबर क्यों फैलाई गई? ये तो जिसका इंटरेस्ट है उसने ही फैलानी है ना। लेकिन बात यह कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि स्पीकर किस कैपेसिटी में लिखेगा आरिफ अलवी को, और वो गवर्नर को किस कैपेसिटी में चेंज करवाएगा। ठीक है ना, हम लोगों ने तो आइन को और कानून को बिल्कुल ही एक किसी घर की अपना को नौकरानी बना के रखा हुआ है। तो गलत खबरें तो आपको पता ही है कि कौन फैला रहा है सोशल मीडिया पे, खास तौर पे किसका कंट्रोल है सोशल मीडिया पे, किसका जोर है सोशल मीडिया पे। लेकिन सर परवेज इलाही साहब ने गवर्नर पंजाब के कहने पर ज़ाहिर एतमाद का वोट नहीं लिया, तो उनको तो कहा जा रहा था कि डी नोटिफाई कर देंगे, लेकिन अभी तक उनको डी नोटिफाई भी नहीं किया गया। तो इसकी क्या वजूहत है? मेरा ख्याल है कि उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये है कि वो ये सोचे कि अगर इसको अभी डी नोटिफाई कर दिया सीएम को, तो इन्होंने चले जाना अदालत में और फौरी तौर पे, और वो उसको एवेल्युएट कर रहे थे, तो उनको लगा कि अदालत में शायद उनका केस वीक हो। फिर दूसरी बात यह है कि चौधरी शुजात ने फुल गो हेड अभी तक नहीं दिया, क्योंकि वो चौधरी परवेज़ इलाही से बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही रिज़ाइन करके अब फिर इनके कैंडिडेट के तौर पे सामने आ जाएं। तो अभी काफ़ी कुछ होना है, तो जो उम्मीद है ना, क्योंकि टॉक्स हो रही हैं, तो जब तक उनका हतमी रिज़ल्ट नहीं आता तब तक डी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वो तो है इनके पास, तो जब मर्जी चाहे कर लें। अब सर खान साहब को खातून जज को धमकी के केस में एक बार फिर से अदालत ने तलब किया है, तो सर मुझे जहां तक याद पड़ता है खान साहब ने तो इस पर माफी नहीं मांग ली थी, उनको शायद माफी मिल भी गई थी। वो एडिशनल जज सेशन जज जो ज़ेबा बीबी थी, ऑनरेबल जज साहिबा, उनको इन्होंने धमकी दी थी, उसके बाद गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी थी, और उसमें इन्होंने कहा था मैं शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ। और बाद में उनके वकील हामिद खान ने भी आके मीडिया में यही कहा था कि खान साहब ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, शर्मिंदगी का इजहार किया या नदामत का इजहार किया। तो देखें, जब आप कोर्ट से अपोलोजाइज करते हैं ना, तो आप कहते हैं कि अनकंडीशनल अपॉलोजी है, एंड आई सरेंडर माई सेल्फ यू नो टू द कोर्ट, कि कोर्ट की जो भी मर्जी होगी मुझे मंजूर है। तो वो नहीं कहा उन्होंने। तो ऑब्वियसली अगर वो टेकअप हुआ है तो फिर मैं ख्याल 18 जनवरी को शायद उनको बुलाया गया दोबारा उस केस में। खान साहब के लिए भी इस केस में भी मुश्किलात हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सर आजम सवाती साहब की जमानत खारिज हुई, उसके बाद शहबाज गिल के भी वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर से जारी कर दिए गए हैं। तो तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर कहेगी कि ये इंतकामी सियासत है, तो ये है तो अगर देखा जाए तो इंतकामी सियासत ही। क्यों महावेश, इंतकामी क्यों है? आप मुल्क को गालियां देते रहे, आप अपने ट्वीट्स में आप फौज को बुरा भला कहते रहे, आप फौज में डिवीज़न की बातें करें, आप प्रेस टॉक करें उसके बारे में, और वो कवानीन जो हैं, मुरव्वजा कवानीन जो हैं पाकिस्तान के, वो उनकी खिलाफ वर्जी करे। और ये वो कवानीन है कि जो खुद पीटीआई ने अपनी गवर्नमेंट में बनाए थे। ये आगे पीछे की बात नहीं मैं कर रहा, मैं जो उन्होंने बनाए थे उनके तहत यानी उनको चार्ज किया जा रहा है। तो अब मासूम बन गए, चुनचुने बन गए, चूचे बन गए। तो आज़म स्वाति को तो मिनिमम 7 साल कैद हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल भी हो सकती है। और शहबाज गिल जो हैं, इनके लिए भी बहुत बुरा वक्त आ गया, इनको भी अभी सबक मिलना है, क्योंकि बाहर निकल के भी ज़ुबान खोलते रहे भाई साहब। बाहर निकल के टार्जन बन जाते हैं, अंदर जाते हैं तो वो मास्क मांग रहे होते हैं। अब आपको याद है? जी जी। लेकिन सर ये सब इसलिए करवाया जा रहा है कि ताकि ये जो असेंबलियां टूटने वाला एक ज़ाहिर शोशा छूटा हुआ है, ये जरा साइडलाइन हो जाए और ध्यान सारा इस तरफ चला जाए। नहीं, ये शोशा नहीं है, ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं और नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर है, आपके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। तो असेंबलियां तोड़नी है तो अभी तक तोड़ी तो नहीं ना। एक ये तो खान ने तोड़नी है ना, खान को बताए ना, रोज अपना वो एक सर्कस चला रहा है, आज ये ऐलान कर रहा है तो कल वो ऐलान कर रहा है। केसेस में उलझा दिया जाए ताकि सारा ध्यान खान साहब का इस्तेमाल। नहीं, खान साहब ये चाह रहे हैं कि वो असेंबलियां तोड़वा दें या इलेक्शंस पे ले जाएं, ताकि उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो परसू ना हो।
और उनकी समात ना हो, वो पूरी जो कोशिश है वो सिर्फ है ही ये कि मैं इन केसेस तक ना जा सकूं, उससे पहले मैं अंडर प्रेशर रखूं। तो ठीक है, केसेस चलते रहेंगे और खान साहब के कहने पे असेंबलियां नहीं टूटेंगी, ये भी मैंने आपको कब से कहा है। असम्बलियां तो टूटने का कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, असम्बलियां टूट रही हैं नहीं टूट रही, लेकिन एक सियासी माहौल अजीब सा हुआ हुआ है। बिल्कुल हुआ है अजीब सा, बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। सर, काफ लीग ने कामिल अली आगा साहब को पार्टी ओहदे से हटा दिया है, आपके ख्याल में ऐसा क्यों किया गया? कामिल अली आगा साहब जो थे ना, उनको देखें, काफ लीग जो रजिस्टर्ड जमात है उसके सरबराह तो चौधरी शुजात हुसैन है। तो तारिक बशीर चीमा साहब ने इसमें बरमला बता भी दिया कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के ख़िलाफ़ काफ़ी गुफ्तगू की है और काफ़ी इंसल्टिंग टॉक की है, तो किसी को नहीं बर्दाश्त, उन्होंने उसके तहत उनको हटा दिया। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पार्लिमानी लीडर हैं, तो वो काफ लीग के फैसले तो नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन में तो चौधरी शुजात के नाम पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो रजिस्टर हुई भी है। तो अब ना सिर्फ उन्होंने उनको सेनेटरशिप से ख़त्म किया है बल्कि उनकी बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। तो कामिल अली आगा जो हैं अब वो सेनेटर नहीं रहे और चेयरमैन सेनेट को, क्योंकि उन्होंने ख़त लिख दिया चौधरी शुजात की तरफ से कि जी ये हमने इनकी बुनियादी रुकनीत कैंसिल कर दी है, तो अब उस सीट पे नया इलेक्शन होगा वंस दैट इज ट्रू। लेकिन सर, चौधरी शुजात साहब की भी वैसे समझ नहीं आ रही कि वो किस साइड पर हैं, वो खान साहब की साइड पर हैं या फिर वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ? नहीं, वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ है। वो खान साहब की साइड पे क्यों होंगे? चौधरी परवेज इलाही खान साहब की अपनी साइड पे हैं, ना वो खान साहब की साइड पे हैं, ना वो अपना हुकूमती इत्तेहाद की साइड पे हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि तो चौधरी परवेज इलाही साहब चौधरी शुजात साहब के साथ हैं। मेरा ख्याल है वो अपने साथ है। नहीं तो लेकिन उन्होंने आज कहा है, परवेज इलाही साहब ने कहा है कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनकी आवाज पर लबैक कहेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने अपने लीडर के बारे में ही कहा था ना कि इसके नैपियां बदलते रहे हैं, और उसी को अभी नई बात बता देता हूँ, वार्निंग दी थी ना निकलवाना और सड़कों पे किसी कि अगर अभी उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि अगर अब इसने जन बाजवा को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और मैं जवाब दूंगा फिर उस सारी बात का। जी हाँ, वो भी अपने लीडर के मुतालिक ही कहा था। मैं क्या कहूँ, इन लोगों का कॉल फेल में कोई फर्क ही नहीं है। सर, वो इस तरह की बातें भी कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ भी बैठ जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इनके, मतलब फिर उसके बाद इख्तिलाफात के बाद एकदम से दोस्ती कैसे हो जाती है? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड इंटरेस्ट, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एंड इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के